Coming. Crime scene at 4th Avenue, Northern Kitkati. We want to near a patrol vehicle at sea. And there is a 4 mile away from the big area. We want all the cops at here and represent as a staff. Alert, all the cops be alert. Okay, copy. प्रेम की कई परिभाषाएं हैं, कई तरीके हैं। कुछ कहते हैं कि प्रेम अद्भुत है और यही अद्भुत प्रेम अंत में आपको आंसुओं के अथाह सागर में ले जाता है। मुझे अभी भी अपनी कहानी की शुरुआत याद है, वो कहानी जो अब खत्म हो रही है। 2013 वो गुंटूर मेडिकल कॉलेज से ट्रांसफर लेकर सेकंड ईयर में हमारे कॉलेज में आई अंजलि। ऑटो हे ये पहली बार था जब मैंने अंजलि को देखा था। अरे बाइक फिर से रुक गई यार। टेंशन मत ले यार, किक मार स्टार्ट हो जाएगी। ए भाई मेरा मजाक मत उड़ाओ। रिजर्व में डाल कर देखना। पेट्रोल डलवा लिया होता, भिखारी कहीं का। ओए, पहले मैंने रुकाया था। अरे भाई सॉरी, अब गलती मेरी नहीं थी। तुम्हारी सॉरी से दूध वापस नहीं आएगा। 6000 का नुकसान हुआ है। हे भगवान, आई एम सॉरी। आपका सॉरी इसका नुकसान भर के देगा 6000 रुपए। 6000? समझ लीजिए ब्रांडेड चुनरी आपने खरीद ली है। मेरे पास अभी इतना कैश नहीं है। कार्ड तो होगा ना? मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ? कार्ड पर्स में है और पर्स ऑटो में है। तो यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ ना, लेके आओ, जाओ जल्दी। ठीक है हाँ। चलो उठ भाई। अरे उठना। अबे भलाई का जमाना ही नहीं रहा। दूध के लिए पैसा ही जरूरी है। तुझे पैसे चाहिए? ये तो मार के दम लेगा। पीछा छुड़ाना पड़ेगा इससे।
क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कॉलेज में मेरी कितनी चलती है। एक आवाज लगाऊंगी और सब यूं आ जाएंगे। हाय कार्तिक। तो क्लास में क्यों नहीं है? ये लड़की गुस्से में क्यों है? रुक मैं देखता हूँ। देखो मैं भले के लिए कह रहा हूँ, ये आदमी थोड़ा अजीब है, तो इससे दूर ही रहो। वैसे इस बॉक्स में क्या है? नाश्ता खाओ खाओ। क्लास में चल नाश्ता करते हैं। ओह, ये तो इसी कॉलेज का निकला। अब तो गए कौन से? कितने पैसे देने पड़ेंगे? तुम बस यहाँ रहो, हम कर लेंगे इंतजाम। मीना ध्यान रखना कि तुमको ये सारी दवाइयाँ टाइम पर खानी है। बाय दीदी। ज्यादा अच्छा होगा कि तुम उनके साथ चली जाओ और बच्चे का ख्याल रखो। मुझे मशीनों की तरह मरीजों का इलाज करना नहीं आता। मैं प्यार से उन्हें ट्रीट करती हूँ। कार्तिक, हमें सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं, थोड़ा प्यार भी दिखाना चाहिए। उनके इलाज की खुशी और बढ़ जाती है। तुमको भी ट्राई करना चाहिए। These are called crowd code sound. Listen carefully. प्यार शुरू में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन 2 साल बाद हमें 1 मिनट में आया। भाई थोड़ी देर संभाल लेना, मैं अभी आता हूँ। जल्दी आना भाई, HOD कभी भी आ सकता है। कल रात कॉल क्यों नहीं उठाया? मैं थोड़ा नशे में था। तो तुम्हें मुझे कॉल करके बताना चाहिए था ना। अरे पहले से प्लान नहीं था ना कोई। किसके साथ? वो हर्षा ही है ना? तुम्हें पता है सुबह से मैंने कितने कॉल किए तुम्हें? अच्छा, तो इससे सब बराबर हो गया। ठीक है सॉरी। काफी नहीं है तो और क्या चाहती हो तुम? बहुत सारा वक्त है। ठीक है ले लो अपना टाइम, मेरी पूरी जिंदगी ही ले लो। तेरी। कभी तूने हम लोगों को ऐसा ऑफर दिया है क्या? लड़की को तो ऑफर में अपनी पूरी जिंदगी दे रहा है। हर्षा है क्या यहाँ पे? बॉटल लेने गया है, रात तक आएगा। मुझे बहुत समय से ना एक डाउट है यार। तुझे फिल्म देखना पसंद है, तुझे फिल्मी कीड़ा है, तो तू MBBS में कैसे आ गया? दरअसल ये एक लंबी कहानी है। शॉर्टकट में बता, खामखा पका मत। बचपन से मुझे ये बहुत पसंद है। पिक्चर। तब रियलाइज हुआ कि कैप्चर करना और कटिंग करना दोनों एक ही चीज नहीं है। कहावत है भाई। अच्छा हाँ। मैंने कैप्चर करने के बारे में सोचा और घर वालों ने कुछ और। मैं क्या कर सकता था? मैं इस ड्रामे से तंग आ गया था। यू मीन फ्री चेतन एंड प्रेरणा कॉलेज? और क्या हो सकता था? किसी भी तरह करके मैं 2 साल से यहीं पर झक मार रहा हूँ। बिना सिर पैर की बातें बनकर 7 साल हो गए तुझे, और तेरा अभी भी एक सब्जेक्ट में पास होना बाकी है। और जरा तू मुझे देखना, मैंने एक बार में ही सारे सब्जेक्ट क्लियर कर लिए। ऐसे टी-शर्ट पहनने की जरूरत नहीं है, उसके लिए ब्रेन होना चाहिए। ब्रेन। क्या तुम्हारा एग्जाम में पास होने का मन नहीं करता? हाँ, तू ऐसे ही फट के मर जाएगा एक दिन। हाँ। अबे ये हीरो का डायलॉग क्यों मारा है? हाँ? ए तूने अभी तक अपनी बोतल क्यों नहीं खोली? तेरा पीने का मन नहीं है क्या? तुम लोग पियो यार। I don't understand one thing. अबे जरा इसे हिंदी में बोलना। भाई लड़की के साथ सफर पर जाना और गड्ढों से भरी सड़क पर चलना बराबर होता है। रोलर कोस्टर राइड जैसा। देख इसे हम लोग सहन नहीं कर सकते हैं। ए, ये तो नहीं पीने वाला, तू खोल ले। कार्तिक, श्रवंती का जीजा बिल्कुल नहीं बदला है। ऐसा लगता है वो घर पर आया और कुछ उल्टा सीधा किया है। वो बहुत रो रही थी। बॉस, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? तुझे दिख नहीं रहा क्या? तुम लोग बिल्कुल नहीं बदले ना, इसलिए श्रवंती को बहुत ही बुरा लग रहा है, पता है? इससे बात ही क्यों कर रहे हैं? वो मेरी भतीजी है और मेरी इच्छा है, तुझे उससे क्या? हाँ?
देख हम यहाँ कितने सारे लोग हैं। भाई वो क्या है ना, मेरी मैथ बहुत खराब है, इसलिए मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा हूँ। पर मुझे शरीर के उन सेंसिटिव एरियाज का पता है जो तुमको बर्बाद कर सकते हैं। चल के उससे माफी मांग ले। वो तो जनाब डॉक्टर हैं। जाओ जाके दवाई लिखा लो, समझे? जाओ। इतनी देर रात को तुम लोग पब्लिक प्लेस पे आराम से पार्टी कर रहे हो। या तो तुम लोग बहुत ही अमीर ज़ादे हो या बहुत बड़े कमीने हो। आओ देखते हैं। ये वो तेरी माशूका लगती है क्या? अच्छा तुझे मेरी गर्लफ्रेंड चाहिए? उसे इतना क्यों मार रहा है? मत मार, छोड़ दे उसे, छोड़ दे। मैं हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दे, छोड़ दे। सर, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर आए हैं। अच्छा ये हैं। और कितनी बार सर? ये लास्ट वार्निंग है। यहां साइन कीजिए। इसके बाद मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। मुझे एक्शन लेना ही पड़ेगा। देखो कार्तिक, अपने गुस्से पर काबू रखो। तुम कोई नॉर्मल डिग्री लेने नहीं आए हो, तुम डॉक्टर बनने आए हो। यू गॉट टू बी डिसेंट, राइट? पेशेंट्स को तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील होना चाहिए। आमतौर पे मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल तो रहता है, सिर्फ अंजलि के केस में मैं आपा खो देता हूँ। आप गलत कह रहे हैं सर। डॉक्टर को डिसेंट होना चाहिए ऐसा कोई रूल तो है नहीं। जिसके अंदर दूसरे को तोड़ने की हिम्मत होती है वही इंजेक्ट कर सकता है, टाकी लगा सकता है। वो दर्द का इलाज तभी कर पाएगा जब वो उस दर्द को खुद झेल सकता है। डॉक्टर को बिल्कुल मेरी तरह होना चाहिए। तुमने मेरी बात कब सुनी है और अब क्यों सुनोगे? वेल, तुम 2 महीने और कॉलेज मत आना, और अगर आए भी तो मेरे सामने मत आना। आउट सर। आउट। थैंक यू सर। ए कार्तिक, अंजलि आई है। हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हेलो, क्या हुआ? तुम हमेशा से ऐसे ही थे? ये झगड़ा, झंझट, मारपीट, यही सब नहीं बदलने वाले ना कार्तिक? जो भी बात है मैं शाम को कॉल करूंगा, तब बात करते हैं। शाम को मैं घर जा रही हूँ। मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं कल। ए भाई, शटला जल्दी से। तुमने घर वालों को हमारे बारे में कुछ नहीं बताया? और मैं क्या बताती कि पापा, मैं एक ऐसे लड़के से प्यार करती हूँ जो मारपीट और झगड़ा करता है। फ्यूचर का कोई प्लान नहीं है। तुम चाहते हो ये सब बताऊं? ये बताऊं उनको? टीवी सीरियल ज्यादा देख रही हो क्या मैं आजकल? तुम्हें देखती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई गुंडा हूँ क्या? मैंने वही किया जो तुमने कहा। प्रॉब्लम सॉल्व करने को नहीं, प्रॉब्लम को खड़ी करने को। वो आईसीयू में है, अगर उसे कुछ हो गया तो? वो इसी के लायक था। क्या कहा? वो इसी के लायक था, बोला मैंने। कार्तिक, अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। क्या तुम्हें हमारी परवाह नहीं है? ए भाई सुन, जिंदगी में कभी भी किसी के रिलेशनशिप में पड़ना मत। पहले तो बहुत ही अच्छे से रहेंगे, लेकिन उसके बाद सब कुछ बिगड़ जाएगा। ये फैमिली, करियर, सबकी दुआई देके तुमको छोड़ देंगे सीधे। चुप रहो तुम। तुम चुप रहो, समझी? देखो अंजलि, हम सिर्फ हमारे बारे में सोचते रहे, ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर हमारे इर्द गिर्द सब कुछ सही है और सब खुश है तो ही हम खुश रह पाएंगे। अपने आप को समझाने के लिए मुझे ये नई परिभाषा मत सुनाओ। मुझे हमारे फ्यूचर की कोई एक उम्मीद तो दे दो। एक बार सोचो हमारे बारे में। तुम कुछ तो कह ही सकते हो ना, जैसे एग्जाम देना या खुद का क्लिनिक बनाने का। मेरे हिसाब से इसको प्यार नहीं कहते हैं, और ये बात तुम्हें समझने की जरूरत है। कार्तिक, इसको घर पे छोड़ के आजा। तुम तो छोड़ देने में माहिर हो कार्तिक। मैं चली जाऊंगी। आई एम गुड।
तुम्हें इतनी देर क्यों हुई बेटा? ट्रेन लेट हो गई थी पापा। ठीक है, अंदर चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कैसी है बेटा, सफर अच्छा रहा ना? बेटा, हमें एक बहुत अच्छा रिश्ता मिला है। यहाँ तो लड़का ढूंढना ही बहुत मुश्किल है। अब सोचने की क्या जरूरत है? पापा, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ। मेरे साथ हाउस सर्जन की पढ़ाई कर रहा है। वो अनाथ है, हमारी जात बिरादरी का भी नहीं है, पर वो मेरा ख्याल पूरा रखेगा। शादी सिर्फ दो लोगों में नहीं होती है, दो परिवारों में होती है। गांव के 40 परिवारों के बीच हम आज तक इज्जत से रहते आए हैं। हम लोगों के तानों को सुनकर नहीं जी पाएंगे। क्या? मैं ये दुख बर्दाश्त कर लूंगा कि मेरी बेटी ने भागकर शादी की, पर इंटरकास्ट में नहीं। पापा, तुम्हें हमारी बिरादरी का लड़का चुनना होगा। अगर तुम प्यार को चुनती हो तो माँ बाप को भूल जाओ। हम पैसा कमा सकते हैं, हम व्यवहार बदल सकते हैं, पर जो आप कह रहे हैं वो चीज कभी नहीं बदल सकते। शादी दो लोगों के बीच या परिवारों के बीच नहीं होती, ये दो दिलों के बीच होती है। आपने मुझे 20 साल पाला, मतलब मैं पूरी जिंदगी नहीं बिगाड़ूंगी। मतलब? बंगाल की खाड़ी में हालात बेकाबू हो गए हैं। आंध्र प्रदेश के मौसम में अचानक से एक बदलाव आ गया है। उसकी वजह से हम ये बात तुम्हें समझने की जरूरत है। शादी सिर्फ दो लोगों में नहीं होती। ये बताने की बात नहीं होती है। सिर्फ अपने बारे में ही सोचना ये तो सही नहीं होता है ना। हमें चाहती हो तो बिरादरी का लड़का चुनना होगा। हमारी दुनिया को भी जरूरत है अच्छा होने की, या फिर हमें भूल जाओ। मुझसे ज्यादा तुम्हें ये सबको समझने की जरूरत है। मैं बर्दाश्त कर लूंगा कि मेरी बेटी भाग गई। ब्रेन इंजरी, एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी। ज्यादातर तो दो तरह की ब्रेन इंजरीज होती हैं, ट्रॉमेटिक एंड एक्वायर्ड। हम सब ट्रॉमेटिक के बारे में तो जानते हैं, जैसे एक्सीडेंट में चोट लगना या फिर सिर पर किसी तरह चोट लग जाना, ये सब उसी में आता है। यही होती है ब्रेन इंजरी। पर अंजलि के केस में इट इज एक्वायर्ड। ऐसे में किसी सदमे या दुख की वजह से इस तरह के स्ट्रोक्स आते हैं। सिम्टम्स बहुत ही नए हैं और रेयर भी। ड्राउजीनेस, मिचली आना, उल्टी होना, मिर्गी के दौरे, इन सब के साथ प्राइमरी लक्षण ये हैं कि गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। फर्ज करो अगर उसने गर्म कॉफी को भी छू लिया तो उसकी बॉडी तुरंत ही ट्रिगर हो जाती है, और अगर उसे कंट्रोल नहीं किया जा सका तो आधे घंटे के अंदर ही हाई फीवर की वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। सेम विद द कोल्ड। अगर कुछ ठंडा छू लिया या खा लिया तो टेम्परेचर में बदलाव आने की वजह से बॉडी ट्रिगर हो जाएगी और ठंडी पड़नी शुरू हो जाएगी। बॉडी पैरालाइज भी हो सकती है, और अगर सही वक्त पर ध्यान नहीं दिया तो 10 से 15 मिनट के अंदर उसकी मौत भी हो सकती है। क्या अंजलि औरों की तरह सरवाइव नहीं कर पाएगी? व्हाई नॉट? ऐसी जगह जो इक्वेटर जैसी हो, जहां वेदर टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता हो।
यहाँ तक कि खाना भी बिल्कुल मॉडरेट टेम्परेचर पर देना होगा। हिल स्टेशन और एक्सट्रीम टेम्परेचर अवॉइड करना होगा। ओवर इमोशन पूरी तरह से अवॉइड करना होगा। इस बीमारी का इलाज क्या है हमें ये तो नहीं पता, लेकिन सिम्टम्स को देखकर लगता है कि वो सरवाइव कर सकती है, शादी कर सकती है, खुशहाल जिंदगी जी सकती है, बट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। कहने का मतलब ये है कि उसकी देखभाल एक कांच की गुड़िया की तरह से करना होगा। शी इज सो फ्रेजाइल। मैं इस अटायर में कैसी लग रही हूँ? तुम किसी भी अटायर में खूबसूरत ही लगती हो। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे पापा को कॉल कर रहा हूँ। मेरे पापा मुझसे बात नहीं करेंगे? तो तुमने उनको मेरे बारे में बताया? तुम्हारे बिना अपने पापा को भी नहीं चुनना चाहती, और अब मैं तुम्हारे लायक भी नहीं रही। तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती, मुझे छोड़ दो। अभी और कितना सोचना चाहती हो तुम? थोड़ा आराम कर लो, मैं हूं ना यहाँ पर तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। हाँ हेलो, वहां पर सब कुछ ठीक है ना? हम कहाँ जा रहे हैं कार्तिक? कार्तिक, बोलो भी कार्तिक। रजिस्ट्रार आने वाला है, उसे आधा घंटा लगेगा। कौन शादी कर रहा है? जवाब दो कार्तिक। मुझे ये नहीं पता कि क्यों अपने प्यार को देखकर मेरे दिल की धड़कनें अचानक से बढ़ने लग जाती हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे लिए परफेक्ट नहीं हो, पर तुम ही हो जो मुझे सही रास्ते पे लाई हो। तुम्हारी वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया है और मैं केयरिंग भी बन गया हूं और प्यार का मतलब जान पाया हूं। मैं अगर एक भी दिन तुमसे बात ना करूं तो अधूरा सा महसूस करता हूं। तुम्हारे ना होने का ख्याल भी परेशान करता है। मुझे नहीं पता अंजलि, क्या पता क्यों तुम्हारी हर चाहत अब मेरी आदत है और तुम्हारी सारी परेशानियां अब मेरी जिम्मेदारी है। अगर मेरा बच्चा कभी मुझसे पूछे कि आपका पहला प्यार कौन है, तो जानती हो मैं उससे कहूंगा कि जाओ बगल वाले कमरे में देख लो, वो वहां बैठी हुई है। क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी का हर दिन एक तोहफे की तरह दे सकती हो? तुम्हारे हर पल को मैं यादों में बदल दूंगा। मैं तुम्हारे घर वालों की मर्जी का इंतजार कर सकता हूं अगर तुम चाहो तो। नहीं, शादी करते हैं अभी, इसी वक्त। गुड न्यूज कार्तिक, अंजलि's कंडीशन इज क्योरेबल। मेरा एक दोस्त है जो ब्रेन इंजरी पर ही रिसर्च कर रहा है जॉर्जिया में। तुम दोनों वहां क्यों नहीं चले जाते? तुम तो वैसे भी यूनिवर्सिटी के टॉपर हो, तो सारा खर्चा यूनिवर्सिटी उठाएगी। सोचो इस बारे में। ठीक है ठीक है। थैंक यू सर। शादी में मुझे जरूर बुलाना, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। चलो जाओ। मुझे उसके साथ रहने पर यह डर लगा रहता था कि उससे कुछ हो न जाए,
मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि उसकी बीमारी का इलाज संभव है। मेरी जिंदगी उसके साथ फिर से शुरू हो गई, एक नई जगह पर। ए कार्तिक, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, तो बिल्कुल फिक्र मत कर। अरे ये बिल्ली है। कार्तिक, ये इतना बड़ा घर मुश्किल रहा होगा ना? मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं जब हम सफर साथ होता है। आंखें तेरी ऐसी लगती ना कहीं कोई तेरी जैसी, तू ना कभी भी मुझको छोड़ना। अपनी मेरी तू लगती, सपनों के जैसी दिखती, कैसे मैं तुझको पा गया। जानिया जानिया कोई ना तेरे जैसा, जानिया जानिया तुझको चाहूंगा। सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्तिकम्। कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते। हमारा प्यार हमारे साथ हो तो इसके अलावा कोई और खुशी मायने रखती ही नहीं है। क्या ये सब इतना खूबसूरत होता है जब आपका प्यार आपके साथ हो? मैं अमर से मिलने हॉस्पिटल जा रहा हूं, शाम तक आ जाऊंगा, ध्यान रखना। और हाँ, हमारे पड़ोसी भी हिंदी जानते हैं, तो कुछ चाहिए होगा तो उनसे कह सकती हो। बाकी तुम अपना ख्याल रखना। हेलो, हाय। मैं अंजलि, आपके पड़ोस में ही रहती मेरे हूँ। पड़ोस में? जी, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, सॉरी, बोलिए। वो पानी खत्म हो गया, आप पानी दे सकती हैं प्लीज? हाँ, क्यों नहीं, अंदर आ जाइए। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। हे, सॉरी इंतजार के लिए। आई एम रिचर्ड। आई एम कार्तिक। सुब्रमण्यम ने बताया था मुझे। सॉरी, इट्स सुब्रमण्यम। ओह सॉरी सॉरी। मुझे इंडियन नाम बुलाने में काफी दिक्कत होती है, पर तुम्हारा नाम काफी अच्छा है, कार्तिक। वैसे एकदम शॉर्ट एंड इजी। योर लास्ट नेम टू? वैसे अंजलि की कंडीशन की बात करें तो हमें कुछ बेसिक टेस्ट करने होंगे, उसके बाद ही हम ट्रीटमेंट शुरू कर पाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट, अंजलि ठीक हो जाएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। वैसे तुम्हारे लिए सब ठीक है? एक्चुअली वो घर पे रह रही है, वो मैंने उसे घर पे रहने के लिए कहा है सर। नो, डोंट डू दैट। उसे एक ही जगह पर रखना ठीक नहीं होगा, उसे बाहर भी जाना चाहिए। कैसे रखूं यही सोच रहा हूँ। उसका ब्रेन ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, उसे किसी काम में खुद को लगाने की जरूरत है, तो इस बात का ध्यान रखिए आप। और तब तक आप उसका ख्याल रखिए, और कोई दिक्कत हो तो अमर तुम्हारा ध्यान रखेगा। थैंक यू रिचर्ड्स, मैं आपसे कल मिलता हूँ। डेफिनेटली, फॉर श्योर। टेक केयर। हेलो कार्तिक, हमारे पड़ोसी ने डिनर के लिए बुलाया है, जल्दी आ जाओ ना। अपना फोन कट करो और दरवाजा खोलो। वैसे आपको इनसे प्यार कैसे हो गया? गलती ऑलरेडी हो चुकी है। अब कर भी क्या सकते हैं, बस एडजस्ट ही कर रहे हैं। ऐसे पति का मजाक उड़ाना बहुत बड़ा पाप होता है। ये लो आंटी, आप भी लीजिए। ओह सॉरी सॉरी। कार्तिक, क्या है? जब मैंने आंटी को बताया तो उन्होंने बहुत अजीब बिहेव किया। क्या यहाँ कहीं और भी रहता है? हाँ, मैं और तुम रहते थे।
कार्तिक, 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 मैं सीरियसली बोल रही हूँ। ये सब क्या सोच रही हो तुम? कल हमें मेडिकल टेस्ट के लिए जाना है। चलो सो जाओ, आओ इधर। हे सॉरी आप लोगों को इंतजार करवाने के लिए। हाय। मैं इंडियन फूड बहुत मिस कर रहा हूँ। हे कार्तिक, बाय द वे रिपोर्ट्स आ गई है। टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है। रिपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है। यस। तुम्हें वापस से 28 डिग्री टेम्परेचर पर रहना होगा। ये बिल्कुल सुरक्षित महसूस करेगी। और तुम दोनों डॉक्टर हो राइट? तो बिना काम के क्यों कर रहे हो? जब तक ट्रीटमेंट पूरा नहीं होता यही काम क्यों नहीं करते? तुमको भी एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड ऑल्सो जब तुम इंडिया जाओगे तो अपना क्लिनिक भी खोल सकते हो। क्या बोलते हो? सोचना इस बारे में। थिंक अबाउट इट यंग मैन। और तब तक मैं अपना दही चावल खा लेता हूँ। ये सब क्या है जानू? चलो जल्दी अपने पापा को कॉल करो और इस बारे में बता दो। तुम हमेशा मेरे पापा के नाम की माला क्यों जपते हो? क्योंकि मेरे नहीं है ना। छोड़ो, मैं बहुत खुश हूं। अब चलो एक किस दो मुझे। अंजलि, अंजलि, ये तो मर चुकी थी ना। कोई और बिल्ली नहीं हो सकती यहाँ? चलो। अंजलि ने छोटी छोटी बातों पर ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दिया था। हे, कांग्रेचुलेशन फॉर योर फर्स्ट केस। थैंक यू। तो पार्टी कब दे रहे हो? जल्दी प्लान करते हैं ना। एटलीस्ट लॉन्ग ड्राइव। मुझे घर पे जाना है। अंजलि घर पे अकेली है ना। ठीक है, तो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? डन। कार्तिक, हाँ? योर आईडी। ओह, कॉफी? आज नहीं, फिर कभी। अभी जाना ओके, होगा। बाय। क्या हुआ? उस लड़की ने डिसअपॉइंट कर दिया? बहुत उदास लग रहे हो। कल से मेरी नाइट शिफ्ट शुरू हो जाएगी। हमें सिर्फ वीकेंड ही मिलेगा वक्त बिताने के लिए। तो देखो कार्तिक, इस वक्त हमें पैसों की जरूरत है। मैं ध्यान रखूंगी, ठीक है? मेरी इतनी फिक्र मत करो, समझे? मैं कांच की गुड़िया नहीं हूं। मैं उसका ख्याल एक कांच की गुड़िया की तरह ही रखना चाहता था, लेकिन मैं उसकी खुद की पहचान बनने में रुकावट नहीं बनना चाहता था।
अंजलि की खुशी मेरा हौसला बढ़ा देती थी और मुझ में एक अलग कॉन्फिडेंस आता था। ब्रेकफास्ट बना के रख दिया है, खा लेना। मिस यू। जब हम किसी को मिस करते हैं तो उनकी छोटी छोटी हरकतें भी हमें खुशियों से भर देती है। हाय कार्तिक। हाय मिस्टर गुप्ता। तुम्हें सच में अंजलि को काम पर भेजने की जरूरत है? वो बीमार है ना? ये मेरी अपनी पहचान है आंटी, और कार्तिक भी मुझे इंडिपेंडेंट बनते देखना चाहता है। यही मेरी इंडिविजुअलिटी है, बदल नहीं सकती। मैं तो आज के जनरेशन को समझ ही नहीं पाती हूँ। तुम लोग कैसे एक हफ्ते तक एक दूसरे को देखे बिना रह लेते हो? जब वीकेंड आता है ना तो मिलने की तड़प बहुत बढ़ जाती है। इसमें एक अलग सुकून है जो सारी थकावट दूर करता है। कुछ नहीं हुआ, मामूली चोट है। यू आर गुड टू गो। डिनर बना दिया है, खा लेना। आई लव यू। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। आपके पास जीरा है क्या? माँ ने बोला लाने को। पापा को जीरा राइस खाना था। दीदी दीदी अपनी लव स्टोरी बताओ ना। सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? ये एक लंबी कहानी है। दीदी बोलो ना प्लीज प्लीज। वैसे जीरा राइस नहीं बन वो पाएगा। किसी और से काम चला लेंगी, आप बोलो ना। कार्तिक, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कल रात का जबरदस्त प्रोग्राम देखा तुमने? दोस्तों को बोल के आई हूँ 5 मिनट में आ रही हूँ। मूवी के लिए जाना है। तो उस बकवास शो के अलावा कोई जरूरी बात है तो बताओ प्लीज। दरअसल बात तुम्हारी है। क्या मेरी? तुम दिखने में सुंदर हो और तुम्हारा नेचर भी बहुत ही अच्छा है। तुम अकेले जब अपने बालों की चोटी बनाकर घूमती रहती हो ना तो एकदम परफेक्ट लगती हो। तुम जब गुस्से में होती हो और कहीं और देखकर बात करती हो बहुत खूबसूरत लगती हो। और खुश होकर जब तुम बिना कुछ बोले आंखें बड़ी कर लेती हो और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती हो ना तो बहुत ही क्यूट लगती हो। मेरे पास ऐसी कोई वजह नहीं है जिससे मैं तुमसे प्यार ना करूं। बस हो गया। वैसे तुम भी अच्छे दिखते हो। तुम्हारी क्लास अटेंड करने की आदत मुझे अच्छी लगती है। हो सकता है रात में वक्त बर्बाद करते होगे, यहाँ तक कि तुम जब बात करने जाते हो और झगड़ा करके आते हो तो मुझे वो भी पसंद आता है। तुम ऐसे जताते हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं भी तुम्हें मना नहीं कर पा रही हूँ, पर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। कितना वक्त चाहिए तुम्हें? मैं यहाँ पर 3 साल रुकने वाला हूँ। उसके बाद मुझे शादी करनी होगी किसी से। कोशिश करना जल्दी जवाब दे दो। गीता। दीदी मम्मी बुला रही है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ।
अंजलि, अंजलि, अंजलि कॉफी। अंजलि, 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 अंजलि। हेलो हेलो हेलो, मुझे पता है तुझे शौक लगा। तेरा सब्जेक्ट क्लियर हो गया क्या? हटवे। अंजलि, अरे वाह क्या घर है भाई। अंजलि घर पे नहीं है क्या? ओ, हे कैसी हो तुम? इतने दिनों के बाद। क्या भाई तुझसे ठीक से खाना नहीं खा रहा है? कौन मैं? लंबी कहानी है पर शॉर्ट में बताता हूँ। अरे कैसे? मुझे भी पीजी करने का मन कर गया। लड्डू भी यहीं पर है मेरे साथ। ओह, हर्षा भी यहाँ है? कहाँ है वो? वो अपने रूम का इंटीरियर चेंज करके मस्त फ्लैट बना रहा है। अरे बता ना यार। एक कॉफी मिलेगी क्या? थोड़ा हाँ, जेट लैग अभी हो रहा है। लाई। ओके। क्या रे, क्या तेरी प्रॉब्लम क्या है आखिर? हाँ, तूने कितने पैसे खिलाए हैं? ए, मेहनत से पढ़ाई की है मैंने। तुझे लगता है बस तू ही पढ़ने में अच्छा है? खुद के दम पर पास हुआ हूँ मैं। किसको दिए थे? कि मैंने किस तरह से दिन रात मेहनत करके पेपर 1, 2, 3 क्लियर किया है यार। ठीक है, लेकिन तुझे इमिग्रेशन दिया किसने? बाथरूम की तरह। अरे सुनना, अरे तू पास कैसे हुआ यार? हॉस्पिटल में पूछना, वहाँ बताऊंगा। अरे बाप रे बाप, इसी के लिए तो मैंने पीजी में एडमिशन लिया था। क्या देख रहा है? ये तो एकदम हीरे की तरह चमक रही है भाई। ए, तू नहीं सुधरेगा ना? मैं चाहता भी नहीं हूँ। आजा। एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे लगता है मुझे हार्ट अटैक आ गया है। प्लीज चेक करेंगे? क्या कर रही हो? सो रही थी? क्यों कॉल किया तुमने? रेनू के केस के लिए मुझे चुना गया है। पूरे 13 घंटे की सर्जरी होगी। वाह, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ, पर तुम परेशान मत हो, मैं ध्यान रखूंगी। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्यों भाई, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा पार्टी की तरह? थैंक्स हर्षा, विल प्लान सम अदर टाइम। अरे भाई मौसम देखना, एक बियर तो बनती है यार। यहाँ आने के बाद एक भी दिन महफिल नहीं लगाई। घर पे जाना होगा, अंजलि भी अकेली है। अब तू अंजलि का नाम लेगा तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। ओके बाय बाय यार। अरे भाई मौसम देखना, एक बियर तो बनती है यार। अंजलि प्लीज फोन उठाओ।
अंजलि! कार्तिक, अरे कार्तिक, घर पर नहीं है क्या? अच्छा मैं ऊपर देखता हूँ। ओके। कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक! मैंने बचपन में अपने बाप को खो दिया था। मेरी माँ ने मुझे बड़ी मुश्किलों से पाला। मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। वो कहती थी कि उन्हें डॉक्टर बनना था। जब मैं 9th क्लास में था तो अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी। मैंने उन्हें बहुत जगह दिखाया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या हो रहा है। एक दिन मेरे मामा मेरे स्कूल और मुझे बीच क्लास में ही लेकर वहां से चले गए। जब मैं घर पहुंचा तो मां जा चुकी थी। मेरी मां नहीं रही, इस ख्याल ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। और तभी मैंने सोचा कि मैं एक न एक दिन डॉक्टर जरूर बन के ही रहूंगा। और जब मैं अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा था तो मेरी मां मेरे साथ ही थी। बिल्कुल वैसे ही अंजलि भी तेरे साथ ही है। वो भी हर वक्त हम खुद खुश रहकर उन्हें खुशी दे सकते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतने गहरे दुख में थे। तुमने बहुत अच्छे से अपनी कहानी बयान की। सच कहा वो खुश होगी तुम्हें खुश देखकर। कार्तिक, हमें सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं, थोड़ा प्यार भी दिखाना चाहिए। उनके इलाज की खुशी और बढ़ जाती है। तुमको भी ट्राई करना चाहिए। मुझे लगा मैंने अंजलि को खो दिया है। फिर मैं उसको अपने आसपास महसूस करने लगा था। उसकी यादें काफी थी मुझे पूरी जिंदगी बिताने के लिए।
अंजलि की याद मुझे एक बेहतर इंसान बना रही थी। कार्तिक, राइट हैंड ड्राइविंग और लेफ्ट हैंड ड्राइविंग में क्या अंतर है? ये ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर फॉलो करने की बात होती है। वैसे हमारी बेटी को इंडिया और जॉर्जिया दोनों के कल्चर फॉलो करने होंगे। हाँ, अच्छा, तुमने पहले ही डिसाइड कर लिया? अगर लड़का हुआ तो उसे किसी और को दे दूंगा। मुझे तो तुम जैसे सुंदर एक बेटी चाहिए। कैसे हो तुम? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि घर में हो क्या रहा है। अंजलि के परफ्यूम की महक से मेरी नींद खुल गई। पूरा हॉल सजा हुआ था जैसे कि वो रखती थी। मुझे और वक्त चाहिए तुम्हारे साथ। इतना काफी नहीं है मेरे लिए। थोड़ा और वक्त चाहिए, प्लीज समझो ना। मुझे और वक्त चाहिए, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। सर, चीफ आपको बुला रहे हैं। केवल मैं ही था जिसने एक ही बार में सब्जेक्ट क्लियर कर लिया है। क्या हुआ? मेरे रूम में हर जगह स्टिक नोट लगे हुए हैं। तुझे तो हमेशा बेवकूफी वाली बातें करता है। हे, अगर किसी की मौत हो जाए तो लोग उस जगह को छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी यादें उन्हें बहुत परेशान करती हैं।
ये सारी परेशानियां, ये रिस्क नोट, ये सब कुछ, ये कुछ नहीं, तेरा वहम है। प्रॉब्लम तेरे घर में नहीं, तेरे दिमाग में है। कमरा खाली कर दे। तो ये सारे स्टिक नोट, ये सारी चीजें मेरे दिमाग का वहम है क्या? मैं इतना भी नादान नहीं हूं जो ये सब कुछ सोचूंगा। एंड मोर ओवर, अंजलि की यादें मेरी जिंदगी हैं। मैं वो घर नहीं खाली करूंगा। तुझे ये अजीब से ख्याल आते ही रहेंगे क्योंकि तू घर में अकेला है। एक काम करते हैं, आज हम तेरे घर आते हैं। इस घर में रुको। इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। पहली मंजिल गिरफ्त में आ चुकी है। मैनेज करने के लिए फुल बॉटल लगेगी। यहाँ पर बहुत ज्यादा बदबू है। टुकड़ो, मैं तो कहता हूँ जाओ यहाँ से। फाइनली दक्षिण में बहुत ज्यादा भार है। एक हाथी घर में घुसा है, चल हट। अबे धक्का मत दे, कुचल दूंगा। ए सुन, तुम कह रहे थे रोज लेटर मिलता है, कहाँ है? अरे रे 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 रे, क्या बात है, ये भूल गए थे ना? मुंह बंद कर यार, इसे थोड़ा ज्ञान देने की जरूरत है। बहुत बड़ा वाला ज्ञान। चल। चलो। ये क्या स्पिरिट और भूत प्रेतों की बकवास कर रहे थे? क्या बोलो, इसे प्रेत साइंस कहते हैं। अबे तुझे मॉरल साइंस तो ठीक से आती नहीं। बड़ा आया प्रेत साइंस की बात करने वाला, कुछ भी बोलता है। ए, देख तू बहुत ज्यादा बोल रहा है। अबे ज्यादा बकवास किया ना तो तेरा हाथ तोड़ दूंगा। इरिटेट मत करो। अरे हम दोस्त हैं यार, झगड़ा नहीं करना चाहिए। अरे आज का समय अलग है। दवा से आसान है जहर का मिलना। ए, वो याद है डीडी पर रामानुजम का प्रोग्राम बाल समुद्रम? हाँ भाई, याद है मुझे। बात यह कि सॉल्यूशन से पहले इरिटेशन तो होता है। ये तो खूब कॉमन सी बात है, इसमें इतना घबराने। सीधा मुद्दे की बात कर बे। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये दारू और सोडे से कुछ होने वाला नहीं है। ब्लैंक स्टिक नोट। अगर अंजलि सच में मुझसे बात करना चाह रही थी तो वो क्या बात हो सकती है? ये लोग तो मुझे चैन से सोने भी नहीं देंगे। अरे बाप रे। हाँ। क्या यार? हाँ? हाँ? अरे हुआ क्या? बोल, कुछ तो बोलना यार। कल रात से मैं भी से यही पूछ रहा हूँ, पर नो रिस्पॉन्स। सुनना, वहाँ रहना रिस्की है, घर खाली कर दे। मैंने पहले ही बोल दिया है, अंजलि की यादें ही मेरी जिंदगी हैं। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। मैं वो जगह नहीं छोड़ूंगा। ए, तू क्या बोला तुझे पता भी है? इसकी हालत देखकर बात कर। ये ना तो कुछ खा पा रहा है, ना सो पा रहा है, ना बोल पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है। तू जरा देखना इसे। मैंने अंजलि को देखा। ये तू क्या बोल रहा है यार? अंजलि वहीं थी, वो वापस आ गई है। मैंने सच में उसे देखा है। बकवास मत कर, समझा? मैंने अंजलि को देखा, वही थी, मैंने सच में देखा। मैंने सच में उसे देखा है यार। अगर तू सच कह रहा है कि अंजलि वापस आ गई है, पर इस बात से मैं क्यों डरूं? तुझे लगता है कि भूत सच में होते हैं?
ये हमारा अंत है तो सब खत्म हो जाएगा। ए, समीरा आ रही है, टॉपिक चेंज करो और अपने चेहरे अच्छे से बनाओ। चल यहाँ से। हाँ? चल। अबे कहाँ जा रहा है? अरे बोला ना चल। हाँ? मेरे पीछे कौन है? ओहो। हेलो। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो कार्तिक, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाय। हे, मुझे तुम कॉफी के लिए नहीं पूछोगे? कॉफी? बताओ किचन किधर है? कॉफी मैं बनाती हूँ। समीरा? 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 अरे समीरा? समीरा? समीरा उठो, क्या हुआ? ए, समीरा, what happened? समीरा क्या हुआ? मैं बाद में आती हूँ। समीरा अचानक से बेहोश कैसे हो गई? अमर भी डर गया था। क्यों? इन सब का कोई जवाब नहीं है। Come in. माँ ने ये भेजा है। दीदी को ये सब पसंद नहीं था, है ना? तो मत कीजिए। मुझे पता है आपको कॉफी पसंद है, मैं बना दूं? हाँ?
कैसे हो तुम? गीता, 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 तुम्हारी माँ बुला रही है तुम्हें। ये घर में आखिर हो क्या रहा है? अंजलि गीता के थ्रू क्या कहना चाह रही थी? यही सबसे बड़ा सवाल है। उन खाली स्टिक नोट पर शब्द आने लगे थे। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? हाय कार्तिक, हाउ आर यू? फाइन सर। क्या आप ये बताएंगे कि मरे हुए लोग वापस आ सकते हैं क्या? ये तुम्हारे विश्वास पर डिपेंड करता है कार्तिक। तुम साइंस स्टूडेंट हो, मैं जानता हूं तुम क्या सोचते हो। एक और टर्म है जिसे हम सब पैरेलल साइंस के नाम से जानते हैं। वो एग्जिस्ट करता है और उसका कोई जवाब नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं मानते। मतलब? दो तरह की साइंस हैं जो शायद तुम्हारे साथ हो सकती हैं। पहली है थॉट्स और दूसरी है रियलिटी। आई नो यू आर अ प्रैक्टिकल मैन। अपने थॉट्स को कंट्रोल करो और रियलिटी का सामना करो। ओके सर। आप उसको भी महसूस कर सकते हैं जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिससे आप बहुत घुले मिले होते हैं। जो इंसान किसी के वश में होता है, उसके शरीर में भारी मात्रा में एड्रेनलाइन होती है। तो ऐसे लोग ज्यादा ऊर्जावान दिखते हैं नॉर्मल इंसानों से। इसमें कुछ भी सुपरनैचुरल नहीं है। इसे साइंटिफिक भाषा में समझा भी जा सकता है। दो लोगों के बीच एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है उसे हम पोसेशन कह सकते हैं। अक्सर करके विक्टिम की बॉडी की सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो जब विक्टिम पोसेशन से छूटता है तो बेहोश हो जाता है कमजोरी के कारण। समीरा ने फील किया था, अमर ने देखा था, गीता पोसेस थी। अपने थॉट्स को छोड़ दो और रियलिटी का सामना करो। उसी तरह अंजलि भी तेरे साथ ही है। अंजलि वापस आ गई है। वो ब्लैंक स्टिक नोट, सेम हैंड राइटिंग। तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है ना? तो एक लॉन्ग ड्राइव तो बनता है ना? अगर अंजलि वाकई में मुझसे कुछ कहना चाह रही है तो आखिर वो क्या बात हो सकती है? अमर, समीरा, गीता सबके सब घर में ही पकड़े गए। क्या उस घर में कुछ दिक्कत है? सारी चीजें अपनी जगह पर नहीं थी। जब हर्षा आया तभी फ्लावर पॉट जिस जगह पर होना चाहिए वहीं पर है।
आओ अंदर आ जाओ। हाय, 2 पानी की बॉटल्स मिल सकती हैं? हाँ क्यों नहीं। कॉफी मांगी थी, तो फिर ये सब क्या है? तुम ये सब कैसे सह पा रहे हो? मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ और तुम इस बात से परेशान नहीं हो। तुमने ये सब क्यों किया बताओ? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हमारे बीच एज डिफरेंस कितना है जानती हो? कार्तिक अपनी की भूल गया। क्या तुम उसे दे दोगी प्लीज? मुझे जल्दी जाना है प्लीज। थैंक यू। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। कुछ बच्चे बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। वो प्यार और केयर मिलने के बाद भी बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हैं। अगर इसका इलाज टाइम पे नहीं किया जाए तो ये बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, विच लीड्स टू अग्रेसिव अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये लड़की अभी इसी कंडीशन में है, अग्रेसिव। ये बहुत रेयर प्रॉब्लम है। और पता है ऐसे केसेस में रोगी क्या करता है? जैसा कि व्यक्ति, स्थान, वस्तु से बहुत ज्यादा लगाव लगा लेता है, उनके प्रति उनका प्यार बढ़ जाता है।
ऑब्सेशन। अगर हम उनकी परिस्थिति को बदलना चाहेंगे तो वो और ज्यादा दिक्कत वाली बात होगी। बच्चों को संडे बहुत पसंद होते हैं क्योंकि हॉलिडे होता है, उस दिन का इंतजार करते हैं। पर ऐसे टाइप के बच्चे हर दिन को संडे ही मनाना चाहते हैं। गीता भी सेम ही है। वो अपनी टीनेज से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। उसकी उम्र बढ़ रही है पर वो खुद को अभी भी छोटा ही समझती है। उसका ये ऑब्सेशन अगर बदल गया तो ये परिस्थिति भी बदल जाएगी। वैसे ऐसे होने में बहुत वक्त भी लग सकता है। अब बोलो, क्या कह रहे थे तुम? एज के बारे में ना? अब देखो, अब मैं काफी हूं ना? हाँ हाँ, देखो मुझे, देखो ना। अब तो मैं दीदी से भी बड़ी हो गई। अब उसे मुझे दीदी बोलना चाहिए। मुझे नहीं पता कि क्यों, पर मैं तुम्हें हर रोज देखना चाहती थी। हर दिन जब से तुम आए थे तो हर दिन देखना चाहती थी। उस दिन तुमने मुझे पट्टी लगाई थी ना, मुझे नहीं पता तुमको कैसा लगा, पर मैं 7वें आसमान पर थी। मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारा ये जिस्म, मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए, पर तुम अंजलि के प्यार में पागल थे, इसलिए मैं अंजलि जैसे बदलने लगी। पर तुम जानते थे ये बात? हाँ, मैं अब अंजलि बन चुकी हूँ। तुम चाहो तो मुझे अंजलि कहकर बुला सकते हो। तुम और अंजलि, तुम उसके पैरों के बराबर भी नहीं हो। अंजलि, 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 अंजलि। क्या तुम जानते हो अंजलि कैसे मरी थी? गीता, क्या तुम ये दरवाजा बंद कर दोगी? गीता, तुम ये क्या कर रही हो? गीता, 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 बॉडी पैरालाइज हो जाएगी, मूव नहीं कर पाएगी।
और 10 मिनट के अंदर जान भी जा सकती है। कार्तिक, क्या मैंने तुम्हें मारा? हे भगवान! तुम्हारा खून निकल रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कपड़ा मैंने अंजलि को जानबूझ नहीं मारा था कार्तिक। मुझे मौका मिला, मैंने उसका फायदा उठाया बस। मैंने ये सब तुम्हारे प्यार में किया, इसलिए नहीं कि मैं उससे नफरत करती थी। कार्तिक, तुम्हारा खून बह रहा है, मैं नहीं चाहती कि तुमको कुछ हो। कार्तिक उसी वक्त मर गया जब अंजलि उसे छोड़ के चली गई। तुमने हम दोनों को मार दिया। सही कहा कार्तिक, मैंने 2 लोगों की जान ली है, दूसरे तुम नहीं हो। जानते हो कौन है? मैं बताऊं वो कौन है? अंजलि जब मरी तो वो प्रेग्नेंट थी। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? तो तुमने गीता को मार दिया? अंजलि ने मुझे जीने और सरवाइव करने का फर्क समझाया था। मुझे याद भी नहीं है कि अंजलि मेरी जिंदगी में आने से पहले मैं क्या था, लेकिन उसके प्यार ने मुझे बदल कर रख दिया था। सांस लेने के लिए हवा को देखने की जरूरत नहीं होती है। अंजलि का प्यार भी पाने के लिए है, उसके होने की जरूरत नहीं है। उसके जाने के बाद भी उसके लिए मेरा प्यार कम नहीं हुआ है, लेकिन उस प्यार की खातिर गीता ने हमारे बीच दूरियां बना दी थी। वो गीता, सबकी ख्वाहिशें होती हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन किसी को उन्हें छीनने का अधिकार नहीं होता, और ना ही वो कभी उसमें सक्सेस हो पाते हैं। गीता ने खून किया और मेरे सामने एक बेगुनाह की तरह बैठी हुई थी। अंजलि की कंडीशन जब बिगड़ी थी तो आधा घंटा लगा होगा उसका खून जमने के लिए। आधा घंटा। वो गीता खड़ी खड़ी उसे देख रही थी जब वो मौत से लड़ रही थी। ये बेरहमी होती है सर। गीता बेरहम थी। मैं भी एक इंसान हूं सर, मेरी भी फीलिंग्स हैं, खुशी, दुख, पीड़ा।
गुस्सा, सब कुछ। मैं खुद को संभाल नहीं पाया। मैं यह दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया कि उसने मेरी खुशी और अंजलि दोनों को छीन लिया। गीता को कोई हक नहीं था इस समाज में रहने का। जो कुछ भी हुआ हो, तुमने गलती की है, सजा मिलेगी। तीन दिन पहले नॉर्थ एवेन्यू में एक 24 साल की लड़की गीता ने आत्महत्या कर ली। हमारी इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो एक मानसिक रोगी थी और गीता ने कार्तिक को भी मारने की कोशिश की जो उसे बचा रहा था। बदकिस्मती से वो उसे बचा नहीं पाया। थैंक यू। मेरे पैरों को तुम्हारी तरफ आने की आदत सी हो गई है अंजलि, और शायद इसलिए मैं पास्ट को प्रेजेंट में लाकर तुम्हारी यादों का पुल बना रहा हूं अपने आने वाले कल के लिए। यादें बहुत ही अलग होती हैं अंजलि। हम जब अकेले होते हैं तो ये यादें हमें सहारा देती हैं। यहां तक कि लोगों की भीड़ भी हमें अकेला कर देती है। हम खुश रहते हैं। हमारे प्यार के लिए प्रेमी के साथ रहने की जरूरत नहीं होती है। हमारे दिल में उनकी मौजूदगी ही काफी है।